अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या फिर सरकारी कर्मचारी से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे 31 जुलाई से जुड़ी बड़ी अपडेट, 8वें वेतन आयोग का ताज़ा गतिविधियां और महंगाई भत्ते यानी कि डीए से जुड़े अहम संकेत, कर्मचारियों की रिकवरी पर सरकार के फैसले, पेंशनर्स के लिए आई राहत और संसद में सरकार द्वारा दिए गए बड़े जवाबों की। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों और सरकार के सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर बताई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसका लंबे समय से कर्मचारी संगठन इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स से अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी को लेकर अपनी मांग रखी थी। कई बार विभाग की गलती से किसी कर्मचारी को वेतन भत्ता या बोनस ज़्यादा मिल जाता है और वर्षों बाद उससे लाखों रुपए की रिकवरी मांगी जाती है। इस मुद्दे पर अब सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार यदि किसी कर्मचारी से 5 लाख रुपए तक का रिकवरी बनती है तो संबंधित विभागाध्यक्ष परिस्थितियों को देखते हुए उसे माफ़ करने का निर्णय ले सकते हैं। यदि रिकवरी 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच हो तो संबंधित मंत्रालय फैसला करेगा और 10 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी के मामलों में व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भेजा जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स पर अनावश्यक मानसिक दबाव नहीं बनाया जाएगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन, बोनस, अवकाश और अन्य सेवा संबंधित आंकड़े 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने को कहा था। यह समय सीमा अब पूरी होने जा रही है और इसके बाद आयोग आगे की प्रक्रिया तेज करेगा। इसी कड़ी में दिल्ली में 7 अगस्त और 10 अगस्त को कर्मचारी संगठनों और फेडरेशन के साथ महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं। इसके बाद सितंबर में चेन्नई और पांडुचेरी में भी बैठकों का कार्यक्रम तय किया गया है। यानी 8वें वेतन आयोग का काम अब दोबारा गति पकड़ता दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में कई अहम सुझाव और मांगों पर चर्चा होने की संभावना है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी कि डीए की। तो 31 जुलाई को एआईसीपी इंडेक्स के नए आंकड़े जारी होने की संभावना है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना की जाती है और कर्मचारियों को यह अंदाज़ा मिल जाता है कि अगली डीए बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होगा, लेकिन 31 जुलाई को आने वाला यह आंकड़ा कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए इस तारीख पर अभी सभी की नज़रें बनी हुई हैं। अब पेंशनर्स के लिए आई एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। तो राज्यसभा में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के अनुभव का उपयोग करने के लिए पुनर्नियोजन यानी कि री एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि एनसीएस पोर्टल के माध्यम से योग्य वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार के अनुसार करोड़ों लोगों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। सरकार का कहना है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी दोबारा काम करना चाहते हैं उन्हें उनकी योग्यता और अनुभव के अनुसार अवसर प्रदान किए जाएं। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की। तो संसद में पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि यूपीएस केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए विकल्प है जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई पात्र कर्मचारी चाहे तो यूपीएस का विकल्प चुन सकता है। सरकार ने यह भी बताया कि यूपीएस को अपनाने वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब हजारों कर्मचारी इस विकल्प को चुन सकते हैं। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूपीएस और एनपीएस के अलावा किसी नई पेंशन योजना को लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ रिकवरी के मामलों की राहत के निर्देश जारी किए गए हैं, दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वहीं 31 जुलाई को आने वाले एआईसीपी इंडेक्स से डीए को लेकर तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी और अगस्त में होने वाली बैठकों पर भी सभी की नज़रें बनी रहेंगी।
तो इसी तरह के हर आधिकारिक और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि चैनल पर जो है आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।